हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम बेयरिश एनगल्फिंग में ट्रेड करें कि हम एक अच्छा प्रॉफिट ले सकें। तो दोस्तों देखिए, एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है रियल जो प्रैक्टिकल चल रहा होता है मार्केट के अंदर। और यदि बात करूँ मैं बुक की नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो क्या कहा जाता है कि जब भी स्टॉक एक अपट्रेंड में चल रहा होता है और रैली बनाते हुए जब ऊपर जा रहा होता है वो, और कहीं पर लास्ट में जाके टॉप पे एक छोटी सी बनती है ग्रीन कैंडल और उसके बाद बनती है कोई बड़ी सी रेड कैंडल, और वो उस पूरी ग्रीन कैंडल को जब अपने अंदर समेट लेती है, मतलब ढक लेती है, तो इसे बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। मतलब उसके बाद बाज़ार में जो है सेलिंग की गुंजाइश बढ़ जाती है, हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए और हम वहीं पे उस रेड कैंडल के नीचे ही करते हैं सेल और उसके ऊपर लगाते हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ पर टारगेट लेते हैं कम से कम 1/2 का, मतलब 1000 रुपये का स्टॉप लॉस तो 2000 का होता है यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, तो दोस्तों ये तो है हमारा किताबी ज्ञान। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊँ, ऐसा हमेशा नहीं होता है। वर्क करती हैं चीज़ें, पर इस तरह सेटअप पे अगर हम काम करेंगे जो बुक में बताया गया है, तो आपके ज़्यादा टाइम पे हो जाएंगे स्टॉप लॉस। तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे आगे। और आज हम करेंगे दोस्तों इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट और जानेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बैक टेस्ट करने वाले हैं वो करेंगे हम डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, जहाँ पर कि क्रिप्टो में ट्रेड होता है। और आप इस सेटअप को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, हर जगह पर ये बेस्ट काम करता है। ठीक है, जो चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक अच्छा पैसा यहाँ पे कमा पाएंगे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आज की डेट में डेल्टा एक्सचेंज से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जहाँ पर कि आपको 200x तक का मिल जाता है मार्जिन। मतलब यहाँ पर आप 2000 रुपये से भी अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा है, ये गवर्नमेंट अप्रूव है, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका टैक्स बनता है ये वैसे ही दिया जाता है जैसे कि हमारा टैक्स स्लिप के अनुसार होता है, यदि आप प्रॉफिट करते हैं तो। ठीक है, तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। और यदि आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कैसे ओपन करना है उसका वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली जो भी वीडियो होंगी, साथ ही हम जो भी लाइव अपडेट देंगे आपको, वो आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो आइए अब ज़रा शुरू करते हैं हम इस पैटर्न के बारे में और करेंगे साथ ही साथ लाइव बैक टेस्टिंग। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि आप पैसा कमाने के लिए आए हैं तो आपको यहाँ पर ज्ञान लेना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, तभी पैसा कमाएंगे आप। यदि केवल पैसा लेकर आएंगे मार्केट के अंदर और ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा लॉस ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जहाँ पर कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेयरिश एनगल्फिंग को लेकर। साथ ही आपको ये मालूम पड़ेगा कि कैंडलस्टिक भी काम करती है मार्केट के अंदर। तो आइए ज़रा आप शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने डेल्टा एक्सचेंज की ऐप पर, और साथ ही हमने यहाँ पर चार्ट लगा लिया है जो है बिटकॉइन का। इसे हम कर देंगे 5 मिनट में ऐड। ये देखिए हमारा चार्ट हो गया है अब 5 मिनट कैंडल का। तो हम जो भी बैक टेस्ट करेंगे वो हम 5 मिनट पर ही करेंगे। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग में कैसे ट्रेड करना है, फिर हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ट्रेड करने के यहाँ पर जो मेन तरीका आपने देखा होगा वो ये कहा जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही हो इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर कोई पैटर्न बन जाए बेयरिश एनगल्फिंग का, तो हम तुरंत यहाँ पे सेल करेंगे। ऐसा मार्केट वर्क करती है, बट बहुत कम करती है। ये कब करती है? जब मार्केट डाउन साइड में चल रही हो, तभी चीज़ें दोस्तों काम करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड इस तरह से नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे दूसरी तरीके से। हम कैसे ट्रेड करेंगे आइए ज़रा आपको बताते हैं।
जैसे कि मार्केट ये ऐसे ऊपर गई, ठीक, उसके बाद ये थोड़ा सा इस तरह से आनी चाहिए नीचे, ओके, और फिर जाना चाहिए इसको वापस से ऊपर। अब यहाँ तो ये जो इसने बनाया है अपना एक रेजिस्टेंस यहाँ पहुँच जाए और यहाँ बना दे कोई पैटर्न बेयरिश एनगल्फिंग का इस पॉइंट पे, तो हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ फिर ये क्या करे कि थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, मतलब दोस्तों ये जो हमारी कैंडल से इस हाई को थोड़ा सा तोड़ दे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे इसे तोड़ दे इस रेजिस्टेंस को, और फिर यहाँ पे बन जाए कोई बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर, तो तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे इस पैटर्न के बनने के बाद, ओके। तो दो तरीके हो गए हमारे, एक तो क्या है रेजिस्टेंस के पास ही बन जाए, दूसरा रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर बन जाए, और तीसरा क्या है कि यहाँ इस रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले ये पैटर्न बन जाए, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा इसको हटा देते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और या फिर ये क्या करे कि हल्का सा ऊपर जाए, यहाँ पर ये गया ऊपर, देखिए मतलब मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर बनाए थे छोटा सा एक सपोर्ट, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ बना दे ये पैटर्न, तो भी हम ट्रेड ले लेंगे। मतलब कहने का यह है कि ये कहीं ना कहीं बनना चाहिए हमारा एक एम पैटर्न, और जब ये एम पैटर्न बनेगा तो हम यहाँ पे लेंगे ट्रेड, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ ये बनेगा कोई बेयरिश एनगल्फिंग, तो हम ट्रेड लेंगे, जिससे कि इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी होगी कि ये यहाँ से नीचे आ जाए इस तरह से, और ये बन जाएगा हमारा तब एम पैटर्न, ओके। तो तीन तरीके तो ये हो गए ट्रेड लेने के, और बताता हूँ आपको मैं एक चौथा तरीका कि जैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। वो तरीका क्या है कि जैसे मान के चलिए अप ट्रेंड चल रहा है और अब आ जाती है मार्केट डाउन ट्रेंड में, जैसे ये गिरते हुए आ गया है यहाँ पर डाउन ट्रेंड में। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में जाने के बाद दोस्तों जाना चाहिए ऊपर इस तरह से, मतलब डाउन ट्रेंड हो जाना चाहिए मार्केट को। और जब डाउन ट्रेंड में वो आ जाएगा और डाउन ट्रेंड में हमको कहीं पर भी पैटर्न मिलता है, वो यहाँ मिल जाए, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर और मिल जाए, मतलब थोड़ा सा ऊपर यहाँ मिल जाए, तो भी हम ट्रेड लेंगे। और यहाँ मिल जाए वो अपना ये आसपास ही, तो भी हम ट्रेड यहाँ पे लेंगे। अब सब चीज़ दोस्तों क्लियर कर देंगे आपके सामने जब हम आगे बैक टेस्ट करेंगे। तो मोटा मोटा समझ चुके हैं आप कि जब मार्केट ऊपर जाएगी फिर थोड़ा सा लेना चाहिए सपोर्ट, हल्के गिर के, फिर ऊपर जाके जब फिर पैटर्न बनाएगी तो हम सेल करेंगे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद, ओके। तो आइए अब चीज़ों को हम समझते हैं चार्ट के ऊपर। अब हम चार्ट के ऊपर क्लियर कर लेते हैं, ड्राइंग हमने क्लियर कर ली है। और अब हम यहाँ पर एक रेंज ले लेते हैं कम से कम 1-1.5 महीने की। जैसे अभी चल रहा है ये, आज है दोस्तों अपना 11 अप्रैल, तो हम क्या करेंगे कि 11 मार्च से ले लेते हैं इसको। तो दोस्तों 11 मार्च से इसको हमने सेट कर लिया, मतलब 1 महीने का हम करेंगे यहाँ पे बैक टेस्ट, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पर 5 मिनट पे बैक टेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 1 मार्च की डेट यहाँ पे, 13 मार्च की डेट यहाँ पे लग गई है। तो आइए अब ज़रा देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें काम करती है। ये देखिए ये आ गया अपना
11 मार्च 10 हो गया, और ये आ गया यहाँ पर, ये यहाँ आ गया दोस्तों 11 मार्च। ठीक है, अब ज़रा देखेंगे कि यहाँ पर हमारा बेयर्स एनगल्फिंग कहाँ कहाँ बन रहा है और कैसे हम ट्रेड करेंगे। और हाँ, एक चीज़ दोस्तों और है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसा आपने चार्ट में देखा उसी बेयर्स एनगल्फिंग पे हम काम करेंगे। जैसे मान के चलिए अभी आपने क्या देखा है, मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ चार्ट के अंदर, कि जैसा देखिए आपने देखा है कि ये एक बॉडी है छोटी, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए जैसे आपने चार्ट में क्या देखा है कि ये देखिए ये आ गया जो आप देख रहे होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक पैटर्न है जो कहीं ना कहीं अपना है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कैंडल बन गई, सॉरी दोस्तों थोड़ी ये है अपना, ये तो बेयरिश थेरापी पैटर्न है, सॉरी मिस्टेक है, थोड़ा दिखाते हैं आपको आगे। और यदि मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये पैटर्न है अपना, कहाँ बना है, इस दिखा रहे हैं आपको जरा थोड़ा सा ना। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों में, क्योंकि हम लाइव दिखा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए। और दोस्तों वीडियो में आप अंत जुड़े रहिएगा, तभी आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ पाएंगी। ठीक है, अब देखिए कहाँ बना है वो पैटर्न, वो आपको बताता हूँ मैं। देखिए एक तो होता है किताब में, और एक होता है जो मार्केट में बन रहा होता है। क्योंकि यदि प्रॉपर आप देखेंगे किताब के अनुसार तो आपको ट्रेड ही नहीं मिल पाएंगे, आपको बहुत कम ट्रेड यहाँ पे मिलेंगे। फिर आप देखोगे ट्रेड तो मिलते नहीं हैं, कि बेयरिश एनगल्फिंग बनी रहा है तो हम ट्रेड ले कैसे, तो आप इसमें ही कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ वो ट्रेड जो किताबों में होता है, और हमें कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको हम दिखाएंगे। अब देखिए कई बार यही होता है कि जो है, क्योंकि ये लाइव चल रहा है ना, तो कई बार हो जाता है ये बैक, तो कोई ये दोबारा से हम आ जाते हैं, हम गोटू पे जाके और लगा लेते हैं इसको अब फिर से 10 तारीख, और गोटू पे आ जाते हैं। ठीक है, आ गया दोस्तों। तो अब देखिए आप, यदि आपको मोटा मोटी दिखाऊं तो देखिए ये एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न ही है। ये एक छोटी सी बन गई ग्रीन कैंडल, और इसने रेड कैंडल ने इसको ढक लिया। एक्चुअली ये है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो कि आपको किताबों में इसके बारे में नहीं पता होगा। अधिकतर आपने वही देखा होगा कि जो है एक कैंडल के अंदर दूसरी, एक कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल आ जाएगी और उसे पूरा वो ढक लेगी। ठीक है, वो होता है किताबों में, पर रियल में बेयरिश एनगल्फिंग इस तरह से काम करता है। आप देख रहे हैं, क्योंकि हम बात करते हैं बॉडी की, ये छोटी सी बॉडी हो गई, इसके ऊपर हो गई रेड कैंडल, इसने इसे पूरा ढक लिया है लगभग। ठीक है, तो इस पर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं बेयरिश एनगल्फिंग के अनुसार। तो आइए ज़रा अब हम नोट करना शुरू करते हैं ट्रेड को, और इस पर ट्रेड क्यों बना है वो भी आप देख लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब मार्केट गिरते हुए आएगी तो वहाँ पर हम कुछ नहीं देखेंगे, सिंपल क्या करेंगे हम, कि जैसे मार्केट गिरते हुए आया इस तरह से और हमारा पैटर्न बन गया बेयरिश एनगल्फिंग, तो वहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। और देखिए हुआ यही, नीचे गिरते हुए आया, यहाँ पैटर्न बन गया और यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। और फिर देखिए कितना अच्छा इसने हमको दिया है टारगेट। तो दोस्तों इन्हें हम नोट भी करते जाएंगे, ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि एक महीने में जो हमने ट्रेड लिए उसमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना हुआ है लॉस। पहला ट्रेड हो गया हमारा प्रॉफिट में। ओके, अब चलते हैं आगे और देखते हैं फिर हमें कोई और जगह पे ट्रेड मिल रहा है या नहीं, खासकर बेयरिश एनगल्फिंग के अंदर। और आगे मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि जो किताब में दिखाया जाता है, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए ये आ गया बुकिश बेयरिश एनगल्फिंग। ठीक है, और यहाँ इसने बहुत शानदार काम किया है। क्यों किया है उसकी वजह भी आप देख लीजिए। ये देखिए ये स्टॉक गया ऊपर, बन गया एक तरह से ये अप ट्रेंड। ओके, और फिर आया वापस से ये नीचे, बनाया इसने अपना एक सपोर्ट, फिर गया वापस से ये ऊपर,
और जैसे मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट से थोड़ा पहले भी अगर हमको पैटर्न मिलेगा तो वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर आप देखिएंगे तो यहाँ पर हमको मिल गया अपना बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो प्रॉपर किताब के अनुसार ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बन गई है, बॉडी भी अंदर है और पूरा का पूरा कैंडल ही ये इस रेड कलर के अंदर आ गया। ठीक है, फिर देखिए अब इसके बाद कितना अच्छे से हमको टारगेट दे दिया है 1 2 और 2 भी क्या बताऊँ दोस्तों, कम से कम इसने 3 का दिया है टारगेट यहाँ तक आते आते। ओके, तो इसे नोट कर लेते हैं हम 1:2 को, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। और दोस्तों टारगेट जो हमारा होगा कम से कम 1:2 का ही होगा, मतलब यदि हम स्टॉप ले रहे हैं 500 पॉइंट का, टारगेट होगा हमारा 1000 पॉइंट का, मतलब यदि हमारा स्टॉप होगा 1000 रुपये का, प्रॉफिट होगा यहाँ पे हमारा 2000 रुपये का। ठीक है, आइए देखते हैं आगे फिर हमें कहीं पे ये पैटर्न मिला है या नहीं। ये स्टॉक नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया और देखिए यहाँ पर बना है बट इसका लो नहीं टूटा। और फिर अगेन यदि आप देखते हैं तो हमको बेयरिश एनगल्फिंग मिल गया है यहाँ पर, और ये एक बहुत शानदार जगह हमको मिला है दोस्तों। और क्यों यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि देखिए एक तो ये है अपना रेजिस्टेंस के ही पास, और मैंने आपसे कहा ना जब गिरते हुए आएगा तो वहाँ पे हम ट्रेड ज़रूर लेंगे। ठीक है, ये ऐसा गया है नीचे, ये मार्केट इस तरह से नीचे गिरते हुए आई है। ठीक है, और ये स्टॉक गया वापस से ऊपर। ठीक है दोस्तों, और फिर ये गया वापस से नीचे हल्का सा, ये आया देखिए, और यहाँ से बना दिया अपना एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब देखिए सब चीज़ें ना धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे आपकी नज़रें तेज होंगी इन सेटअप को लेके, फिर आप अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। और फिर देखिए दोस्तों इसने कितना अच्छा मूवमेंट हमको दे दिया है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो इसे नोट कर लेते हैं हम, ये भी हो गया हमारा प्रॉफिट। और जब भी आप ट्रेड करें यदि आपका एसएल छोटा है तो टारगेट आप और बड़ा ले सकते हैं, 3 टाइम्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं और आगे देखते हैं फिर हमें कहीं पर ये सेटअप मिला है या नहीं। और यदि आप देखें तो यहाँ पर हमको ये सेटअप यहाँ मिला है नहीं दोस्तों। ये देखिए ये मिल गया हमको इस रेंज के बाद, इसने इसको तोड़ा और यहाँ मिल गया हमको ये वाला सेटअप ट्रेड के लिए। हाँ, ये देखिए आप, ये बन गया अपना बेयरिश एनगल्फिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड किया और फिर देखिए आप ये भी हो गया हमारा प्रॉफिटेबल। देखिए दोस्तों आप 4 के 4 हुए यहाँ पे हमारे प्रॉफिट। अब चलते हैं आगे और फिर देखते हैं फिर हमें कोई और सेटअप मिला है या नहीं। यहाँ नहीं मिला। और दोस्तों देखो यहाँ बन गया एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, काफ़ी बड़ा है ये, बट यहाँ पर आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो केवल मैक्सिमम रखोगे 500 पॉइंट का ही, उससे ज़्यादा का ट्रेड स्टॉप लॉस यहाँ पे आप नहीं रखेंगे। ठीक है, भले ही कैंडल बड़ी बन गई है पर ऐसा यहाँ पे आपका 500 पॉइंट का ही होगा, या तो अवॉइड कर देंगे आप, यदि ट्रेड करेंगे भी तो यहाँ पे ऐसा आप छोटा ही रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे और यदि आप देखें तो फिर हमें कोई ट्रेड, इसलिए दोस्तों इस ट्रेड को मैंने गिना ही नहीं है क्योंकि उसकी जो है वीक बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए इसको हमने गिना ही नहीं, गिनते तो हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं तो फिर कहीं जगह इस पैटर्न का कुछ है या नहीं। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ भी देखिए हमको दोबारा से ये पैटर्न मिल गया है, ये रहा। देखिए आप, देख रहे दोस्तों आप, यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉडी की हम, बस एक पीछे वाली जो कैंडल है उसकी बॉडी अगली बॉडी के अंदर होनी चाहिए, मतलब ग्रीन कलर की जो बॉडी है ये रेड बॉडी के अंदर आनी चाहिए, विक से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ओके, और जो ट्रेड लेंगे वो हम बॉडी के लो टूटने पे ही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम केवल 5 मिनट कैंडल पे काम कर रहे हैं। तो वैसे तो लो अगर लो छोटा होगा तो लो के बाद ही करेंगे, और लो अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर हम विक के बाद बॉडी के मतलब क्लोजिंग के बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ भी हमारा हो गया क्या प्रॉफिट, इसे भी नोट कर लेते हैं 5वें ट्रेड को प्रॉफिट में।
अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉस नहीं होते, कई बार आपके 5 ट्रेड लॉस में जा सकते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है। बट आप ओवरऑल यहाँ प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि यदि आप 1/2 पे काम करेंगे तो आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर आप प्रॉफिट में ही होंगे। ओके, आइए और आगे देखते हैं ज़रा कि हमें फिर और कोई ट्रेड मिला है या नहीं। अब देखेंगे यदि आप, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमको फिर एक बेयरिश एनगल्फिंग मिल गया, साथ ही मिला है ये फ्लैग पैटर्न के साथ। देखिए ट्रेड लेना चाहिए, मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस भी होंगे आपके, बट दोस्तों यदि आप ट्रेड ही नहीं लेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा। आप देखिए, आप यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी तो इसके अंदर नहीं है, पर ये पूरी कैंडल के अंदर तो आ गया है ना। अगर ये आप आप देखते हैं तो प्रॉपर जो कैंडल है ये तो इसके ऊपर आ गई है ना, इसकी कैंडल के ऊपर इसने पूरा ढक लिया है, तो ये बन गया हमारा बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ हम सेल करते और फिर देखिए आप, इसने अपना 1/2 हमको बहुत ईजिली अचीव करा दिया। दोस्तों छठा भी हो गया हमारा क्या, टारगेट। तो आगे चलते हैं। और वैसे भी दोस्तों आपको यहाँ पर सारे टारगेट नहीं मिलेंगे, ना ही सारे और ना ही सारे आपको मिलेंगे स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि ये जो है अपना क्रिप्टो मार्केट ये 24 आवर्स चलती है, तो यहाँ पर आप 3 से 4 घंटे ट्रेड कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, जब भी आपको अच्छा लगे, जब आपको सही लगे आप 3 से 4 घंटे बैठिए, जहाँ आपको सेटअप मिले वहाँ आप ट्रेड कीजिए, जो प्रॉफिट मिले लॉस मिले उसको लेके आप निकल जाइए उन 3-4 घंटों के अंदर। बट दोस्तों कम से कम 4-6 घंटे आपको ट्रेड करना ही होगा, तभी जाके आपको ट्रेड मिल पाएंगे। क्योंकि देखिए 24 घंटे चलता है, आप चाहे तो शाम को 7 से 10 बजे तक कर लीजिए, 12 बजे तक कर लीजिए, आप रात को 8 से 12 बजे तक कर लीजिए, रात को 10 बजे से 2 बजे तक कर लीजिए, जब आपको मौका लगे तब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी आज़ादी है आपको ट्रेड करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही ट्रेड करना है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग में यदि आप एक बिगिनर हैं तो पहले आप बहुत ही कम पैसे के साथ यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा, केवल सीखिए चीज़ों को, और जब आपको आ जाए कॉन्फिडेंस, फिर जाकर आप अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी आपको राय होगी। अब देखिए फिर से हमें यहाँ पे मिल गया एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब हम ट्रेड क्यों लेंगे? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, तो इसलिए हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे ले लेंगे ट्रेड इस बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर। ओके, एक बार हो जाएगा हमारा एसएल, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑफर दे देंगे हम। बट यदि आप देखें तो उसके बाद हमको फिर से ट्रेड मिल गया, क्योंकि हमको यहाँ फिर से मिल गया बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। यदि आपको समझ में आता है तो आप ट्रेड लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा ट्रेड यहाँ पे। बट ये बेयरिश एनगल्फिंग प्रॉपर है, और यदि आपको नहीं लगे तो ट्रेड आप मत लीजिएगा। तो कोई नहीं, हम एक लिख लेते हैं स्टॉप लॉस, 7वां ये हो गया स्टॉप लॉस। और फिर हमने अगेन ट्रेड लिया यहाँ पर, क्योंकि ये तो प्रॉपर है। ये देखिए ग्रीन कलर की बॉडी और ये अपना रेड कलर की जो कैंडल बनी, इसने पूरा इसको ढक लिया, तो ये बन गया अपना बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा कट गया क्या, स्टॉप लॉस। 2 ऐसे लोग हैं हमारे एक साथ। बट कोई नहीं दोस्तों, ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। आप चलते हैं आगे और देखते हैं फिर हमें कहीं ट्रेड मिला है या नहीं। तो देखिए यहाँ तो हमें कोई ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पैटर्न है। देखिए सारे सेटअप आपको मिलेंगे दोस्तों, जितने यहाँ आपको दिख रहे हैं ना, जहाँ से स्टॉक ऊपर और नीचे जा रहा है, यहाँ सब आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको हर जगह ट्रेड मिलेंगे। अभी आपने केवल 2 ही सेटअप सीखे हैं, एक बुलिश एनगल्फिंग और एक बेयरिश एनगल्फिंग, तो आपको इतने ट्रेड मिल रहे हैं। और दोस्तों अभी तो वो हैमर पड़ा है, छोटी स्टार पड़ा है, और आपका डार्क क्लाउड कवर पड़ा है दोस्तों, आपका बेयरिश हरामी, बुलिश हरामी पैटर्न पड़े हैं, जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखेंगे कहाँ हमको ट्रेड मिल रहा है। अब यदि आप देखें तो यहाँ ट्रेड नहीं है, प्रॉपर ट्रेड नहीं है यहाँ पर, तो फिर हम देखते हैं कि कहाँ हमको अपना बेयरिश एनगल्फिंग मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा ही होता है कि जब तक आपको सेटअप ना मिले ना, तब तक आप ट्रेड यहाँ पे मत कीजिएगा, मेरा ये मानना है। अब देखिए यहाँ से आपको लगातार मार्केट ऊपर नीचे गई, बट आपको एक भी ट्रेड नहीं मिला, तो कोई करिए दोस्तों, आप शांति से बैठे रहिएगा,
जब ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बना था यहाँ पर, और यहाँ भी इसका देखिए यहाँ तो हमारे स्टॉप लॉस से कटा था, बट जैसे इसने हमारा काटा स्टॉप लॉस तो दोबारा से बन गया था यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, बट इसका लो नहीं टूटा, तो यहाँ हम ट्रेड नहीं लेते। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखिए ट्रेड आपको मिला है इस जगह पे, अब ये चला कि नहीं वो मुझे नहीं पता, आगे देखेंगे, पर ट्रेड हमको यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि यहाँ मिल गया हमको हमारा बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, और फिर यदि आप देखते हैं तो ये इसने यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस तो काटा नहीं है फिलहाल, बट आगे ये ऊपर गया है या नीचे गया है ये नहीं पता, क्योंकि देखिए 1/1 फिर ये मार्केट में ऐसे घूमता रहा, और फिर इसने काट दिया दोस्तों हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये देखिए यहाँ पे। तो इसे हम नोट डाउन कर लेंगे नवे ट्रेड को, ये भी हो गया हमारा एसएल। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 कट चुके हैं स्टॉप लॉस लगातार। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यार स्टॉप लॉस कट रहा है तो शायद जो है सेटअप काम नहीं करते। ठीक है, और दोस्तों यदि आप गौर से देखेंगे तो वह तो हमारा स्टॉप लॉस कट गया है, बट यदि हम केवल एम पैटर्न में कर रहे होते तो ये हमारा प्रॉफिट पक्का होता इस सेटअप के ऊपर। पर चलिए आगे चलते हैं, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस कट गया था। अब देखते हैं आगे कि फिर हमें कोई ट्रेड मिला है या नहीं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है कि जब भी आपका बेयरिश एनगल्फिंग मिल जाए तो उसके बाद मैक्सिमम 3 कैंडल के अंदर इसका लो टूट जाना चाहिए। देखिए पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, सॉरी पहली तो ये रेड कैंडल हो गई, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब इन 3 कैंडल में अगर लो टूट गया तो हम ट्रेड लेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम अगला बेयरिश एनगल्फिंग बनने का वेट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और फिर यदि आप देखते हैं तो यहाँ नहीं बना है, यहाँ पर भी नहीं बना है, और यहाँ भी नहीं बना है दोस्तों, यहाँ भी नहीं बना है, और यहाँ पर बना है ना, यहाँ भी नहीं बना है, वेट करते हैं, नीचे बना है, यहाँ भी नहीं मिला हमको पैटर्न। और दोस्तों यदि आप देखें तो यहाँ पर भी प्रॉपर नहीं बना है, क्योंकि ये बन गया है अपना इवनिंग स्टार, लेकिन यहाँ मिल गया हमको हमारा पैटर्न। यदि आप इसे गौर से देखेंगे पैटर्न को, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमको ट्रेड मिल गया है। ट्रेड हमको 2 जगह मिले दोस्तों, जहाँ पहला हो गया हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ हमने सेल किया। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर आया, लेकिन इसने हमारा काट दिया यहाँ पे स्टॉप लॉस, इसे हम गिन लेंगे। ये आ गया हमारा स्टॉप लॉस, मतलब 4 हो गए हमारे स्टॉप लॉस लगातार। और फिर हमको ट्रेड मिला ये वाला, जो ये बेयरिश एनगल्फिंग बन गया। और फिर देखिए उसके बाद हमको हमारा टारगेट अचीव हो गया 1/2 का। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं फिर हमें कहीं सेटअप मिला है या नहीं। यदि आप देखें तो फिर हमको बेयरिश एनगल्फिंग तो फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, और यदि आप देखें तो बिल्कुल मिल गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ मिल गया हमको बेयरिश एनगल्फिंग, ये देखिए कितना शानदार ये सेटअप हमारे को साफ साफ दिखाई दे रहा है। यदि आप देखेंगे तो ये देखिए ये बन गया है, यहाँ हमने सेल किया और फिर देखिए टारगेट हो गया हमारा अचीव। और दोस्तों देखिए यहाँ पे रुकना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि आपके 4 स्टॉप लगातार हो गए तो आपको लगेगा कि यार सेटअप काम ही नहीं करता है, तो ऐसा नहीं होगा। कई बार आपके 5-6 स्टॉप से एक साथ भी हो जाएंगे, बट मैंने कहा ना कि यहाँ पे हम एक दिन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ट्रेड हमने कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको हो जाएगा एक्सपीरियंस, और आप गलत जगह पे ट्रेड नहीं लेंगे। जब हम पहली बार गाड़ी सीखते हैं तो कई बार गिरते भी हैं ना, फिर धीरे 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 क्या होगा कि आपको यहाँ पे हो जाएगा एक्सपीरियंस, फिर आप गलत जगह ट्रेड ऑटोमेटिक खुद ही नहीं लेंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप हर बेयरिश एनगल्फिंग पर ट्रेड मारेंगे तो कई जगह आपका स्टॉप लॉस भी होगा। ओके, और चलते हैं आगे। और फिर यदि आप देखें तो फिर से हमको मिल गया यहाँ पे अपना बेयरिश एनगल्फिंग, जिसने कि हमको बहुत इजीली हमारा टारगेट अचीव करा दिया है। और जब भी आपको ऐसा पैटर्न मिलता है तो फिर आपने
वहाँ पर सोचना नहीं है। अब देखिए 1 और 2 इसने हमको दे दिया बहुत ही ईजिली, ठीक है, क्योंकि ये वह तो है शूटिंग स्टार भी है और इसे आप बेयर्स एनगल्फिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉडी इस कैंडल के अंदर ही आ गई है, ठीक है। तो 13वां हो गया हमारे यहाँ पे प्रॉफिट। दोस्तों जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको, इसको आप अपना भी बैक टेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर या क्रिप्टो के अंदर, जहाँ पे भी आप कीजिएगा इसको बैक टेस्ट, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमें कोई ट्रेड मिला है या नहीं। अब देखिए हमको एक ट्रेड मिला यहाँ पर, लेकिन यहाँ कट गया हमारा स्टॉप लॉस। इसे भी हम कर लेंगे नोट डाउन। थोड़ा दिखा देते हैं आपको दोस्तों, ये वाला है वो ट्रेड, ओके। अब चलते हैं और आगे, और यदि आप देखें तो हमको एक ट्रेड मिल गया है बेयर्स एनगल्फिंग का। देखिए दोस्तों कई बार आपको पकड़ना पड़ेंगी चीज़ें, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। अब ये बेयर्स एनगल्फिंग भी है और एक रेंज ब्रेकडाउन भी है, बट चलिए छोड़िए, समझ में शायद ना भी आए तो छोड़ देते हैं इसको। हम चलते हैं आगे, फिर कहीं और देखते हैं कि हमें ट्रेड मिला है या नहीं। अब जब भी मार्केट गिरते हुए जा रही होगी ना, और फिर हल्का सा भी अगर बाउंस बैक लेगी ऊपर की तरफ और वहाँ हमको पैटर्न मिल जाए, तो वहाँ पे हमने तुरंत सेल करना है, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है दोस्तों। और यदि आप देखें तो आई होप ये देखिए, ये हमको मिल गया है एक बेयर्स एनगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो यहाँ दोस्तों हमने करा ट्रेड, और फिर देखिए आप इसने दे दिया हमारा प्रॉफिट हमको बहुत ही ईजिली, ठीक। और आगे चलते हैं और फिर देखते हैं यदि आप, तो हमें फिर से एक जगह सेटअप मिला, वो मिला यहाँ पर, बट यहाँ पे हमारा कट गया क्या स्टॉप लॉस 16वें ट्रेड में। फिर हमको एक ट्रेड और मिला यहाँ पर, बट यदि आप देखें तो 1, हाँ दोस्तों यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया 102 का। यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ जाते जाते हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब चलते हैं आगे, दोस्तों ये ट्रेड था वो प्रॉफिट वाला, ठीक है। और जो लॉस वाला था वो था ये वाला, ओके। अब चलते हैं और आगे और देखते हैं फिर हमको कोई और ट्रेड मिला है या नहीं। अब यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिला, लेकिन हमारा हो गया यहाँ पे स्टॉप लॉस। यहाँ हमने ट्रेड किया बट इसने आके काट दिया हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो इसे हम कर लेंगे नोट डाउन 18वें ट्रेड को, ठीक है। अब चलते हैं और आगे देखते हैं फिर हमको कोई पैटर्न मिला है या नहीं। अब यदि आप देखें तो हो सकता है हमारे यहाँ पे एक ऐसा और हो गया हो इस सेट के ऊपर, तो इसे हम कर लेंगे अब नोट डाउन। दोस्तों देखिए जो भी मार्केट में हो रहा होगा वो ही आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से आपको कुछ भी बोल देंगे। देखिए सब कुछ आपके सामने चल रहा है, लाइव में बैक टेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने, और कोई भी पैटर्न नहीं छोड़ रहा हूँ, चाहे हमारा एसएल हो चाहे हो हमारा प्रॉफिट, ओके। तो उनसा भी हो गया हमारा क्या स्टॉप लॉस। आप खुद भी गिनते रहिएगा इन चीज़ों को, एक उसमें लिखते जाइएगा पेपर में, जो भी मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, ताकि जब लास्ट में इसको हम जोड़ेंगे ना कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, तो आपको कोई शक ना हो हमारे ऊपर कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए जब भी आप ट्रेड करेंगे ना, तो उसमें आपका बिलीव होना चाहिए अपने सेटअप के ऊपर, और सेटअप पे बिलीव आपको तब आएगा जब आप कंटिन्यू ट्रेड करेंगे किसी सेटअप के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं और आगे और देखते हैं फिर हमें कहीं ट्रेड मिलता है या नहीं। यहाँ पे नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ओके ना। अब कि दोस्तों हो सकता है ये मार्केट घूम रही हो रेंज में, इसलिए हमारे कट रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस। और देखिए हो सकता है फिर हमारा एक और स्टॉप लॉस कट गया हो इस कैंडल पे, ये देखिए ये बन गया बेयर्स एनगल्फिंग,
यहाँ पर हमने सेल किया और ये गया अपना 1:2। दोस्तों टारगेट से हमको दे दिया है वैसे, बट चलिए कोई बात नहीं, इसको हम स्टॉप लॉस जोड़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप इसके लो पे सेल करो यहाँ पर, तो ऐसे में कट जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए जो भी चीज़ें हो रही है प्रॉपर आपको वही दिखाई जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे स्टॉप लॉस, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट करेंगे और हमको फिर एक ट्रेड मिलता है जो कि बहुत ही शानदार ट्रेड हो सकता है, बट यहाँ पे तो नहीं मिला है। वैसे तो दोस्तों ये बेयर्स एनगल्फिंग ही है, बहुत शानदार, क्योंकि जब भी कोई ग्रीन कैंडल को एक बड़ी रेड कैंडल घेर लेती है तो वो ऑटोमेटिक बेयर्स एनगल्फिंग में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सेल और फिर यदि आप देखेंगे तो कितना शानदार इसने हमको दिया है टारगेट। ओके, यदि आपको ये क्लियर कट समझ में नहीं आता तो ये तो आपको सामने क्लियर दिखाई दे रहा है जो बन रखा है बेयर्स एनगल्फिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो गया, उससे आप छोड़ भी देते हैं तो ये आपको टारगेट दे देगी। पर दोस्तों मैं ऐसा सिंपल कह रहा हूँ कि जब भी कोई ग्रीन कैंडल बन जाए और उसके बाद बने कोई बड़ी रेड कैंडल, तो वो आपका बेयर्स एनगल्फिंग ही है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो चलेगा, उस पर अपने ट्रेड जरूर करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो इसे हम नोट कर लेंगे प्रॉफिट में दोनों ट्रेड को। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल छोटी है और ये कैंडल है बड़ी सी रेड कैंडल, इसने इसको पूरा ढक लिया है और इसका लो टूट गया है, और फिर देखिए इसने कितना शानदार यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिया है। ओके, तो ये दो ट्रेड हो गए हमारे प्रॉफिट में। ओके, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि फिर हमें कोई और ट्रेड मिला है या नहीं। यदि देखें आप तो ये हमको एक ट्रेड और मिल गया है। अब ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो आगे चेक करेंगे। फिलहाल इसको कर लेते हैं अपना हम मार्क और फिर देखते हैं कि आगे इसने क्या काम किया है। और दोस्तों देखिए आगे जाकर इसने हमको अपना 1:1:2 बिल्कुल, तो दोस्तों इसने हमारा टारगेट इसको हमारे यहाँ पे अचीव करा दिया इस कैंडल पे आकर। तो ये भी हो गया हमारा प्रॉफिट, इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए यदि आप सोचेंगे ना कि हम जो किताब में दिखा रखा है सेम उस पर ट्रेड करें तो आपको ट्रेड ही नहीं मिल पाएंगे, बहुत कम जगह आपको सेम पैटर्न बना हुआ दिखाई देगा और वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो फेक एग्जाम्पल बन जाते हैं कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया। अब देखते हैं आगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारी पूरा महीना हो गया ख़त्म और ट्रेड की हमने यहाँ पे टोटल 23 केवल बेयर्स एनगल्फिंग के नीचे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने केवल सेल ही सेल किया है। अब इस सेलिंग में हमने क्या कमाया है वो आपसे डिस्कस करते हैं और फिर जानेंगे कि क्या हमने प्रॉफिट किया और क्या किया हमने यहाँ पे लॉस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे टोटल ट्रेड हो गए 23। तो पहले गिन लेते हैं हम अपने लॉस वाले ट्रेड जो हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यदि आप इस वाले को भी गिन लेते हैं कि ये कैंडल आपने ट्रेड किया है तो इसको भी अगर गिन लेते हैं इस वाले को तो हो जाएंगे हमारे 10 स्टॉप लॉस और ट्रेड हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 24। ठीक है, इसे भी हम गिन लेते हैं स्टॉप लॉस। तो अब दोबारा से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों 10 हो गए यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे हम इसे गिनेंगे पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा हमारा 500 पॉइंट का और टारगेट होगा हमारा 1000 पॉइंट का। ठीक, और बिटकॉइन में क्या होता है कि यदि आपके 500 पॉइंट जाते हैं तो आपके जाएगा आधा डॉलर और आपके 1000 पॉइंट आते हैं तो आपको आएगा $1। यदि आप केवल एक लॉट पे काम करते हैं 0.001 के लॉट पर, और इसमें जोड़ लेते हैं 100 पॉइंट ब्रोकरेज के। ठीक, तो आइए ज़रा इसे हम गिन लेते हैं कि यदि हमारे 10 हो गए स्टॉप लॉस तो 500 प्लस 100 हो गए ब्रोकरेज के, तो ये हो गए 600 पॉइंट इंटू 10 ट्रेड, मतलब 6000 पॉइंट हो गए हमारे दोस्तों स्टॉप लॉस के। ओके,
और फिर हम गिनते हैं 1000 पॉइंट प्रॉफिट के, और प्लस इसमें से 100 पॉइंट घटा दें। 1000 पॉइंट प्रॉफिट के माइनस कर देंगे 100 ब्रोकरेज चार्ज, ये हो गया हमारा 900 पॉइंट पर ट्रेड प्रॉफिट। ठीक है, तो 900 पॉइंट इंटू 14, 14 ट्रेड, तो ये हो गए दोस्तों हमारे 900 इंटू 14, गिन लेते हैं इसको, वैसे हो जाता है 14 नम, कोई दोस्तों कैलकुलेटर कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, जब से हम लोगों ने मोबाइल में काम करना सीखा ना, तो हम लोग वर्बली चीज़ों को जोड़ना भूल गए हैं। तो ये होगी हमारे 12,600 पॉइंट प्रॉफिट। अब 12,600 में से अब घटा दीजिए अपने 6,000 पॉइंट, तो हमारे प्रॉफिट हो गया 6,600 पॉइंट का, मतलब 6,600 पॉइंट इंटू 8.5 रुपये। ठीक, अब इसे कर लेते हैं हम गुणा 6,600 पॉइंट इंटू 0.08, दोस्तों 528 रुपये का हुआ यहाँ पे आपका प्रॉफिट। और कितने रुपये लगाकर, मात्र यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1500 से 2,000 रुपये का। ठीक है, अब दोस्तों बताइए कि 2,000 रुपये लगाकर आपने कमा लिए उससे 528 रुपये ब्रोकरेज निकालने के बाद। 2,000 मैंने मैक्सिमम बताया आपको, उससे कम भी सकता है, बट चलिए 2,000 मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर आपने 2,000 रुपये लगाए और आपने कमाए यहाँ पे 500 रुपये पूरे महीने में। और दोस्तों 2,000 का 500 रुपये होता है 25% प्रॉफिट। अब आप बताइए केवल एक ही सेटअप पे ट्रेड करके यदि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे 25% प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या कम है दोस्तों? इससे बड़ा कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ यदि आपको पूरे महीने में 5% प्रॉफिट भी आए ना दोस्तों, वही बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। वो बहुत ही एक्यूरेसी मानी जाती है आज की डेट में। ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका अमाउंट छोटा लगा है तो आपको प्रॉफिट छोटा दिखाई दे रहा है। अगर यही होते हैं आपके 20,000 रुपये तो प्रॉफिट होता है आपका 5,000 रुपये एक महीने का। यदि होते आपके ये 2 लाख रुपये तो प्रॉफिट होता है दोस्तों यहाँ पे आपका 50,000 रुपये का केवल एक महीने का। ठीक, मैं कहता हूँ कि ये एक्यूरेसी और भी कम काम करेगी। मान लीजिए चलिए मेरी तरफ से आपका ट्रेड नहीं कर पाए, आपने और जगह स्टॉप लॉस ले लिए और ये काम कर गई आपकी 25%, जैसा मैंने आपसे बताया है उस तरह से, तो भी दोस्तों यहाँ पे आप 25,000 रुपये कमाते कम से कम 2 लाख के ट्रेड पे, तो भी कितना हो जाता है आपका 12.5% के आसपास। और मैं कहता दोस्तों उससे भी ख़त्म मान लीजिए आप, कम से कम 5% तो कमाएंगे महीने का आप, यदि इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार ये स्ट्रेटजी है, इस पर आप खुद से भी कीजिएगा बैक टेस्ट। और मेरी आपसे एक ही एडवाइस है कि सबसे पहले तो आप अकाउंट खुला लीजिए अपना डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर आप छोटे अमाउंट से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप सबको मेरे तरह ही एक चीज़ है जो होनी तो नहीं चाहिए पर सबके अंदर होता है कुछ, वो क्या होता है, सीधे जाते हैं और घुसते हैं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन में जाओगे वहाँ 2,000 के आप 20,000 भी डुबा दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ सीख नहीं पाओगे। स्टॉक्स में जाओगे तो वहाँ ब्रोकरेज इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप पे एक ही रास्ता बचता है, वही आपका आज की डेट में क्रिप्टो मार्केट। और डेल्टा एक्सचेंज से बढ़कर कोई एक्सचेंज आज की डेट में ट्रेडिंग के लिए मुझे नहीं लगता है कि अच्छी होगी। हो सकता है अच्छी हो, इससे अच्छी भी हो, बट मुझे डेल्टा एक्सचेंज पर्सनली बहुत पसंद है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और डेल्टा एक्सचेंज में अपना खोल लीजिए अकाउंट, और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को लीजिएगा ज्वाइन, क्योंकि अभी हम यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं दोस्तों कुछ टाइम में ही। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे उनको टाइम से अपडेट पहुँच जाया करेगी, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। ओके, तो आज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।